नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यहाँ शुरू होने जा रहा है योगी ने क्रेजी किया रे, गाना सुना होगा आपने। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रेजी कर रहे हैं, और कहां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे क्रेजी हो रही है जनता, आज यही बात करेंगे। हम बात बिहार की, क्योंकि बिहार का नक्शा आपने देख लिया होगा। बिहार में आज पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। 121 सीटों पर आज हुए मतदान में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है और बम्पर वोटिंग हुई है। दर्शकों को बता दें, बम्पर वोटिंग। बिहार का वोटर काफी उत्साहित है, तो 2027 में अगर यूपी में जब चुनाव हो तो आप भी ऐसे निकलिएगा घरों से। तो 1300 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है पहले दौर की वोटिंग। ये वोटिंग क्या कहती है और बिहार का इशारा क्या है, बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ आज दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान का भी आगाज हो गया, जिसमें दोनों ओर के दिग्गजों ने हुंकार भरी। सीएम योगी पश्चिमी चंपारण पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। सीएम योगी जैसे ही अपने हेलीकॉप्टर से उतरे तो भीड़ उनके स्वागत में नारेबाजी कर रही थी। योगी योगी भारत माता के जयकारे लग रहे थे। इससे पूरा इलाका योगी में हो गया। यानी योगी ने क्रेजी किया रे, हम क्यों करें। सबसे ज्यादा रैलियों की डिमांड उनकी हो रही है। भीड़ उनको एक झलक पाने के लिए इतनी क्रेजी हो रही है, इतनी क्रेजी हो रही है, जो आप तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आप कहेंगे वाकई में बिहार में योगी ने क्रेजी किया रे। पहले रिपोर्ट, फिर मेहमानों से चर्चा करें। बिहार चुनाव में योगी योगी। पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग। महिला युवा वोटर सुमड़े। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता। योगी ने क्रेजी किया रे। बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। तेजस्वी या नीतीश कुमार, बम्पर वोटिंग से क्या इशारा। आज पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है। फिर एक बार एनडीए सरकार। उनके जो चुनावी दूल्हा हैं, वो भी जान गए कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, उनके कोई माला नहीं डालेगा। बताओ, कोई उन्हें मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है क्या? ये बात तो वो भी जान गए हैं। तो देखिए, वार पलटवार हो रहा, लेकिन पहले दौर का, पहले चरण का आज चुनाव खत्म हो चुका है। 121 सीटों पर वोट डाले गए, हम आपको वो दिखाएंगे। लेकिन हम बात भी कर रहे हैं सीएम योगी ने कैसे क्रेजी किया। उनकी रैलियों में बुलडोजर आ रहे हैं, फूल मालाएं बरसा रहे हैं। बुलडोजर मॉडल जो उनका हिट रहा है, कोई पेड़ों पर चढ़ रहा है, कोई बिजली के खंभों पर चढ़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहना कर रहा है कि भाई नीचे आ जाइए, छत पर चढ़ रहे हैं लोग, इतने क्रेजी हो रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले चरण में परसेंटेज आप जान लीजिए। बिहार में 7 बजे तक के मतदान आंकड़े जारी हुए। शाम 7 बजे तक 60% से भी ज्यादा वोट डला है। 60.25% हुआ मतदान। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ है। 1314 के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। तो आपको बता दें कि 314 उम्मीदवार हैं। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। लेकिन ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज रहा है, एक बम्पर वोटिंग। तो इसे एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर देखा जाएगा, यह माना जाएगा कि फिर से नीतीश लौट जाएंगे। बहुत सारे सवाल, ये इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। और सीएम योगी का क्रेज वाकई में विपक्ष की टेंशन बढ़ा रहा है। सीएम योगी का क्रेज लोगों को जो उत्साहित कर रहा है, बिहार के वोटरों में कितना जान फूंक रहा है गठबंधन के लिए।
तो ये वोटिंग का आपको दिखाया, लंबी लंबी कतार है, बम्पर वोटिंग हुई। अब आपको दिखा रहे हैं एक तस्वीर, देखिए जो तस्वीर आई जब सीएम योगी आज पहुंचे रैली के लिए, तो कैसे भीड़ चारों तरफ उमड़ आई उनके। ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर, ये देखिए, पहले आवाज सुनिए, शोर सुनिए एक बार, शोर जैसे आपने क्रिकेट ग्राउंड में सुनते हैं शोर, वो शोर सुनिए कैसे। तो आपने ये शोर सुना, शोर का जो मीटर सुना होगा आपने, क्रिकेट में अक्सर आप सुनते होंगे जब चौके छक्के लगते हैं या जब टीम इंडिया जीतती है, तो मीटर अगर आप सोचेंगे, अगर यहाँ कोई आकलन होता तो वाकई में लगता कि योगी का क्रेज कैसे हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे, जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। कौन कौन खास मेहमान रहेंगे हमारे साथ? सारिका पासवान रहेंगे हमारे साथ, आपको बता दें आरजेडी की तरफ से, अभी जैसे ही चर्चा में शामिल होती है उनको जोड़ते हैं। राजेश चौधरी प्रवक्ता और विधायक भी बीजेपी की तरफ से जुड़ गए, चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस, वो भी जुड़ गए, सुधा जी बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश पासवान प्रवक्ता है जेडीयू, हमारे साथ जुड़ गए। राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले एक रिएक्शन मैं अविनाश जी आपसे लेना चाहूंगा। अविनाश पासवान, जो आज वोटिंग परसेंटेज हुआ है पहले चरण में, उसे आप कैसे देखते हैं? नीतीश लौट रहे हैं या आपको लगता है ये सत्ता विरोधी लहर तो नहीं, कहीं टेंशन बढ़ रही हो आप लोगों की? बिल्कुल नहीं, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये जो वोटिंग हुई है मोर देन 60% की, ये बिल्कुल उसी दौर के लिए हुई है जो हमने 2005 से लेके अभी तक शुरू किया है और जो कंटिन्यू करने के लिए ही जनता मैदान में आई है, क्योंकि वो समझती है कि अगर इनका दौर वापस आ गया तो ये वही वापस से जंगल राज लेकर आ जाएंगे, जहां पे लूटपाट और अपहरण जैसे चीजें आम बात हुआ करती थी और बकायदा ये सीएम निवास से, मुख्यमंत्री निवास से संचालित की जा सकती थी। हमने जब से हम सरकार में आए हैं तो हमने सुशासन स्थापित किया है। मैं आपको बता दूं, हमने एक भय मुक्त बिहार बनाया है और ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कुछ आंकड़े में आपके सामने गिनाना चाहता हूं। कहा जाता है या तो सत्ता से प्रेम हो तब इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, और आप तो देखिए आप इतने लंबे वक्त से हुकूमत कर रहे हैं, 20 बरस आपने काट दिया, तो कहीं ना कहीं माना जाता है, जो राजनीतिक पंडित होते हैं वो कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो जाता है ऐसे। बिल्कुल नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, बट ये एक लोकप्रियता है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की, जो कि बिहार की जनता, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक चेहरा जानती है, एक चेहरा मानती है और एक चेहरा पहचानती है, वो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की। और ये सिर्फ ऐसे हवाई बातें हम नहीं करते हैं, हमारे पास आंकड़े हैं उसको गिनाने के लिए, जो हमने, अब मैं बता दूं कि हम हमारे शासनकाल में 60 लाख से ज्यादा परिवारों को हमने पक्का मकान देने का काम किया है। 2005 में जो जीडीपी 79,000 करोड़ रुपए का था, उसको हमने 2025 में 11 लाख करोड़ का कर दिया है। एवरेज ग्रोथ रेट जो इनके समय में 3% के से भी कम था, उसको हमने 11% कर दिया है। प्रति व्यक्ति आय की जहां तक बात करें तो 2005 में जो 7,840 रुपए का था, वो 2025 में 70,000 से ऊपर का हो गया है। हमारा सब अचीवमेंट ये है कि 1.2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा ग्रामीण सड़कें हमने की है। और ये बार बार कहते हैं कि हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या डेवलपमेंट किया है, मैं आपको बताता हूं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने 32,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 160 प्लस यूनिट इथेनॉल यूनिट स्टैब्लिश की है। फूड प्रोसेसिंग की जहां तक बात करूं, मुजफ्फरपुर और खगड़िया जैसे जगहों पे 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 1700 प्लस फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित किए हैं। पासवान साहब, आप पर तो एक लंबी फेहरिस्त है, ये तो वोटर डिसाइड करेगा। अभी बात है कि कितने जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है। सुधा मिश्रा जी, आपसे ये वोटिंग परसेंटेज किस तरफ इशारा कर रहा है? नीतीश आ रहे हैं या जा रहे हैं? जी सुधा जी, भाई सुधा जी का ऑडियो उठाइए, ऑडियो नहीं मिल रहा सुधा जी का। नहीं, अभी हमारे साउंड इंजीनियर उठाएंगे। सुधा जी आपने म्यूट किया, अनम्यूट करिएगा जरा, ये भी चेक कर लेते। चलिए, साउंड इंजीनियर करेंगे, इसको सही करेंगे बहुत जल्दी, उम्मीद है। चले, सारिका पासवान जी, कैसे देखते हैं इस वोटिंग परसेंटेज को? नीतीश जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? देखिए, इस बार आज जो वोटिंग हुई है वो वोट फॉर चेंज के लिए हुई है, बदलाव के लिए हुई है, बिहार के विकास के लिए हुई है।
जो प्रति वर्ष 2 लाख लोग पलायन करते हैं बिहार से, उनको बिहार में रोकने के लिए हुई है। जो बच्चियों की बलात्कार हो रही है, पूरे बिहार में हत्याएं हो रही हैं, उन्हें रोकने के लिए हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन विषयों पे हुई है। और बिहार जो है, पूरा युवा जो है, बिहार के महिलाएं जो हैं, उन्होंने बदलाव के लिए वोट किया है। तो निश्चित रूप से बदलाव में सिर्फ एक नाम है और वो है तेजस्वी यादव जी। वो तेजस्वी यादव जी जिन्होंने 17 महीने के शासन काल में 5.5 लाख से अधिक की नौकरी देकर के नौकरी मैन के रूप में उन्होंने पूरे विश्व में खुद का नाम कमाया है। तो आरोप लगाते हैं कि नौकरी के बदले तो आप जमीन ले लेते हैं ना। तो आपने तो देखा ना कि कैसे 1 रुपए में इन्होंने जमीन बांट दी। जो लोग कहा करते थे कि बिहार में जमीन कहाँ है कि हम लोग फैक्ट्री लगाएं, जो लोग कहा करते थे कि बिहार में समुद्र कहाँ है कि हम फैक्ट्री लगाएं, और उतना ही नहीं, इन लोगों ने तो अरे भाई, तो हम तो प्रमाण के साथ बोल रहे हैं ना। 5.5 लाख जो नौकरियां दी गई, वो आंकड़े हैं, वो डेटा है हमारे पास, और डेटा पे बात करते हैं। अभी जो हमारे जदयू के प्रवक्ता है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये कर दिया, वो कर दिया, दिस कर दिया। इनसे पूछ लीजिए तो एक बार कि 20 साल के शासन काल में अभी तक इन्होंने कितने लाख। अविनाश पासवान जल्दी से बताइए, बाकी मेहमानों को रुक करूंगा मैं जल्दी से। ठीक है सारिका जी, होगी बात आपकी, अभी जवाब ले लेते हैं। 5.5 लाख हमारे शासन काल में दिया गया। ये बदलाव के लिए वोट डला है, ये बदलाव के लिए वोट डला है अविनाश पासवान। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये कंटिन्यूटी के लिए वोट डाला है। ये ग्रोथ स्टोरी जो हमने 2005 से शुरू की है, उसी को कंटिन्यू करने के लिए वोट डाला है। और वोट डाला इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जो बार बार इनके चाल चरित्र, चेहरा तो बदलता नहीं है। ये स्टेजेस पे जाके बच्चों से गाना गवाते हैं, अजीब से अश्लील गाना गवाते हैं और बच्चों से इंटरव्यू। मैं उन बच्चों की गलती नहीं मानता, मैं ये गलती मानता हूं इन जैसे नेताओं की, जो कि बच्चों के मन में ऐसी नौकरी दे पाए नहीं दे पाए। सारिका पासवान ने कह दिया हमने तो 5 लाख दे दी 17.5 महीने। 17 महीने की जो बात करती हैं ये, मैं आपको बताऊं, आरजेडी जो 17 महीने की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं 17 महीने में जब शिक्षा मंत्री का कोटा इनके पास था, 1 महीने से इनके शिक्षा मंत्री गायब थे, तब जाके सृजन किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से। और आप बता दीजिए कौन से फाइल पे आपने साइन किया है। मैडम जी आप मुझे ये बता दीजिए कौन से फाइल पे आपने साइन किया है। आप 17,000 नौकरी, ये 5 लाख नौकरी देने की बात करती है। मैडम जी, हम थे उस समय सत्ता में, आप भी थी, तो आप अकेले एथिकली करेक्ट तो हो जाइए कम से कम। आप एथिकली करेक्ट। पलायन की बात करते हैं ये लोग, बिल्कुल सही। इनके शब्द, इनके मुंह से यही शब्द सुनने में अच्छा लगता है। पलायन तो हुआ है भाई। 1990 से 2005 में लोग डर के, ऐसे खूंखार अपराधियों को आप लोग पालते थे, उनके डर से लोग भाग गए हैं, वही तो पलायन है। पलायन। अगर कास्ट सेंसस को देख लें, कास्ट सेंसस की बात करें, कास्ट सेंसस की बात करें ना, 20 साल पहले वापस आए हैं, कास्ट सेंसस की बात करें ना, आप भी तो थी हमारे साथ कास्ट सेंसस करने में। उसमें आपको मैं बता दूं, कास्ट सेंसस में सबसे ज्यादा जो लोग पलायन कर चुके हैं वो अपर कास्ट के लोग हैं। क्यों? आप लोगों ने जो जातीय नरसंहार करने का काम किया था अपने पीरियड में, पूरा देश जानता है इस बात को। बिहार जो है ना, आपने बदनाम करके रख दिया था। बिहारी एक गाली बन के रह गया था आपके पीरियड के कारण। चलिए मैं लौटूंगा। ठीक है अविनाश जी, सारिका जी, ठीक है सारिका जी रुकिएगा, और भी मेहमान हैं उनको जल्दी से बचा। राजेश चौधरी जी है, प्रवक्ता और बीजेपी के विधायक भी है, यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश चौधरी जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपका। ये वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा कर रहा है सर? सारा इस ओर कर रहा है। आज देश की राजनीति में बहुत सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप एक दूसरे पर लगाते होंगे, पर एकमात्र परिवार लालू यादव जी का ऐसा परिवार है जो अदालत, देश की सर्वोच्च अदालत ने घोषित रूप से भ्रष्टाचारी घोषित करके उसे सजा देने का काम किया। सुधा जी आप रखिए संभाल के। सुनिए, मेरी पूरी बात होने दीजिए। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, मेरी बात होने दीजिए भाई, मुझे बोलने का अधिकार है। यदि मुझे जोड़ा है तो सुनेंगे ना। अब बिहार के लोग इतने समझदार, पढ़े लिखे, सौम्य लोग हैं तो भ्रष्टाचारियों के साथ कैसे खड़े हो जाएंगे? वो सुशासन को वोट देंगे, वो शांति को वोट देंगे, वो विकास को वोट देंगे, वो नीतीश कुमार को वोट देंगे, वो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। दोबारा तमंचा कट्टा वालों को वोट नहीं दे सकते, जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया हो, इस गरीब बिहार की जनता की खून चूसने का काम किया, उनके फेवर में कैसे हो जाएगा? मैं तो देख रहा हूँ, पूरे बिहार घूम रहा हूँ पिछले 20 दिन से, एक 0% भी नेगेटिविटी नीतीश कुमार जी के बारे में नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। गरीब आदमी को लगता है जैसे वो स्वयं मुख्यमंत्री बनने वाला है, एनडीए की सरकार बनेगी। चौधरी साहब, तो आपको लग रहा है कि कम बैक करेगा? फिर कम बैक कर रहे हैं आप लोग? गरीब आदमी को लगता है कि वो स्वयं मुख्यमंत्री बनने वाला है, क्योंकि इस बार बदलाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सरकार बनने वाली है
और लालू यादव जी के भ्रष्ट परिवार को एक बार फिर बिहार की जनता नकारने वाली है। ठीक है सारिका जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये तो कह रहे फिर से एनडीए आ रही है, लौट रही है फिर से एनडीए। फिर मैं सुधाजी नहीं, मैंने बोला ना, सुशासन की बात करने वाले को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि दिन दहाड़े पारस इतने बड़े अस्पताल के अंदर 5 गुंडे घुसते हैं, गोली ठाए ठाए मार के निकल जाते हैं। यहाँ आप देखिए गोपाल खेमका जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके घर के बाहर उनको लोग गोली मार के चले जाते हैं। एयरपोर्ट के जस्ट सामने रुपेश जी की हत्या कर दी जाती सारिका जी, ये तो वो भी गिना रहे हैं ना, चारा घोटाले में जेल, फिर ये कहते हैं कि नौकरी के बदले जमीन ले लेना, ये इस तरह के भी तो आरोप लगा रहे हैं ना। सुशासन की सरकार है तो भाई बिहार की जनता समझ गई है ऐसी बेड़ा गर्क शासन की आवश्यकता नहीं है। सुधा मिश्रा जी आपने सुना, राजेश चौधरी जी कह रहे हैं कि कम बैक कर रही है एनडीए गठबंधन, और ये इसी और जो बम्पर वोटिंग हुई इसी तरफ इशारा करे। जेडीयू भी यही कह रही है, बीजेपी भी यही कह रही है। क्या ये लोग कह रहे हैं और क्या सच्चाई है? अभी आप आवाज की बात कर रहे थे तो मैं आपको एक आवाज सुनाती हूँ, इसका भी इसका मीडियम साइज है और जनता ये किसकी रैली का आवाज उठा रही है? आपने देखा होगा जो आपके गुड़िया कोठी के हैं हमारे बीजेपी कैंडिडेट देवेश कांत सिंह जी, जनता उनको भगा रही है। और 2-3 घटनाएं बताती हूँ मैं, क्योंकि भाजपा के लोग इतने सत्यवादी हैं। आपने देखा होगा ये सीएम योगी का क्रेज जो है वो टेंशन, कुछ लोग गुंडागर्दी करने का काम करते हैं, आरजेडी के लोगों पर, कांग्रेस के लोगों पर गुंडागर्दी करने का। आज बूथों पर गुंडागर्दी इन्होंने की है, कई जगह से शिकायतें आई है बूथ कैप्चर करने की। आरजेडी की सरकार होती थी उस समय जनता को वोट नहीं डालने दिया जाता था, बूथ लूटने का काम होता था इसी बिहार में। कह दिया जाता था कि आप जाइए, आपका वोट पड़ गया। पर आज कानून का राज बिहार के अंदर, आज केंद्र सरकार के सारिका जी राजेश जी अभी देखिए राजेश जी रुकिए, सारिका जी रुकिए ना, अभी देखिए कांग्रेस की सारिका जी आपकी सहयोगी बोल रही है। अरे सारिका जी आपकी फ्रेंड ही बोल रही है वो कांग्रेस की तरफ से। राकेश सिन्हा जी हो गए, दिल्ली में भी चुनाव में डालते हैं वोट और पहुंच जाते हैं ये मनसेरपुर अपने पैसे आज भी लोग डालते हैं, और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। और भी नाम बता देती हूँ मैं आपको, नागेंद्र कुमार हो गए, उसका ओझा जी हो गए, संतोष ओझा जी हो गए। दिल्ली में भी चुनाव में उन्होंने 2025 में दिया वोट और ये फिर बिहार में दे रहे हैं। आप देखिए जेपीजी की किस तरह से इलेक्शन कमीशन ये सारी तस्वीरों को देखने के बाद भी चुपचाप बैठा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि योगी जी का क्रेज है। आप बताइए जिस तरह से ये चोरियां हो रही हैं, देखिए हम तो तस्वीरें ही तो बयां करिए, जो तस्वीरें आप दिखा रही है वो तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखा रहा हूँ। हमने योगी की तस्वीर आपको दोबारा देखे, आप चाहें तो शो मीटर हम दिखा देंगे। मीटर कह रहा है कि वोट चोरी इस देश में जिस तरह हो रही है, इनके बड़े बड़े नेता उसमें शामिल है और शामिल होकर जाते हैं और कोई ना कोई बोलने वाला है। राजेश जी मैं आऊंगा ना आपके पास। राजेश जी एक एक करके बोलेंगे तो अच्छे से सुन पाएंगे, दर्शकों को पता चल पाएगा आपने क्या बोला। चौधरी साहब रुकिए ना, आ रहा हूँ। चोरी के खिलाफ है, स्पेक्ट्रम में पैसा ये बहुत गलत बात है। एक तो मेरा वाइस नहीं आ रहा था, जब मैंने बोलना शुरू किया लगातार राजेश चौधरी जी बस इनकी बात पूरी होती है आपसे जवाब लूंगा ना। ये तो कह रही है अभी वोट चोरी का आरोप लगा रही मैं, ठीक है जल्दी से सुधा जी बात रखिए, फिर मैं राजेश जी से जवाब लूंगा। मैं सिंपल सा, मैं 3 लोगों के नाम लिया, नागेंद्र जी का नाम लिया, राकेश सिन्हा जी का नाम लिया, मैंने ओझा जी का नाम लिया। इन तीनों के बम्पर वोटिंग देखिए, सारिका पासवान को लगता है बम्पर वोटिंग तेजस्वी यादव आ रहे हैं और आपको बम्पर वोटिंग में चोरी नजर आ रही है। आप बताइए ना, सुन लीजिए, बुरा क्यों लग रहा है? जिस बात को मैं कोट कर रही हूँ, इलेक्शन कमीशन को अब तक इन बातों पे गौर करना चाहिए। आपको बुरा लग रहा है तो बताती हूँ कि बम्पर वोटिंग उनके खिलाफ जनता की वो आवाज है जो उनको वोट। बस फिर डर क्यों रही है सुधा जी? सुधा जी फिर डर क्यों रही है? वोट चोरी क्यों? क्या बात है? चलिए मैं ठीक है राजेश चौधरी जी देखिए, सारिका पासवान एक तरफ कह रही है बम्पर वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग यानी हमारे सब पक्ष में हो रही है, और सुधा मिश्रा जी कह तो रही है बम्पर वोटिंग वाकई में बदलाव के लिए हो रही है, लेकिन फिर भी वोट चोरी का आरोप लगा रही है। सुधा जी अब बात पूरी हो गई, अब देखिए राजेश जी से जवाब ले लूंगा, ठीक है? आप देख लीजिए कि पहले चुनाव में ठीक है सुधा जी अब बात होगी ना पूरी, अब राजेश जी से जवाब ले लेता हूँ मैं जल्दी से। और आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, जनता जो बम्पर वोटिंग। सुधा जी अब रुकिए ना, सुधा जी रुकिए, ठीक है चौधरी साहब। देखिए ये जनता
वोट कर रही है, बटेंगे तो कटेंगे पे, ये बटेगी नहीं जनता। यदि कश्मीर के अंदर बटे थे वहां से भगा दिए गए, बंगाल के अंदर बटे थे वहां से भगा दे रही है ममता बनर्जी। आज तेलंगाना के अंदर क्या हो रहा है, मुसलमानों को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं लोग। आज कर्नाटक के अंदर बटे तो वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है। बिहार के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो देश भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, वो अपने देश धर्म की रक्षा करना जानते हैं, इसलिए बटेंगे नहीं बटेंगे और एनडीए के फेवर में मतदान करेंगे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मतदान करेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ सबकी जमानत जब्त होने वाली है। ठीक है राजेश जी, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सुधा जी, अब देखिए अब वो चुप हो गए। ठीक है, मैंने उनको चुप करा, मैं दूसरे मेहमान की तरफ जा रहा हूँ, अब तो चुप हो जाए सुधा जी। ठीक है, हाँ, आपको नहीं बोलने दिया तो आप अब रुक जाइए। मैं राजीव रंजन जी से एक राजनीतिक विषय, राजीव रंजन जी, ये बम्पर वोटिंग किस तरफ इशारा करे हैं? हम बम्पर वोटिंग के साथ कह रहे हैं सीएम योगी ने क्रेजी किया रे, क्योंकि जो भीड़ नजर आ रही है उनकी रैलियों में, रोड शोज में, अभी हम दिखा रहे थे आज वो कहीं पश्चिमी चंपारण गए, कहाँ गए थे अभी रैली में, तो इतनी भीड़ की हेलीपैड का योगी योगी, और वो एक जो शोर का मीटर है वो सुधा जी की टेंशन बढ़ा रहा था, वो फिर एक नया शोर ले आई कहीं से। जेपी जी देखिए, 2017 के बाद जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए, इस देश में कहीं भी चुनाव होता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे दक्षिण भारत हो, प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे बड़ी मांग योगी जी की होती है। और जहाँ जहाँ योगी जी की सभाएं होती हैं, निश्चित तौर पर वहाँ माहौल बदलता है। ये पहले भी देखा गया है, आज भी देखा जा रहा है। एक बात। अब इसके बाद जो आपका दूसरा सवाल है कि बम्पर वोटिंग किस ओर इशारा करती है। बम्पर वोटिंग सन 2000 के पहले जब होती थी तो ये माना जाता था कि सत्ता के खिलाफ वोटिंग हो रही है, लेकिन अब ये पैटर्न बदल गया है। चूंकि चुनाव प्रचार इतने आक्रामक हो गए हैं कि दोनों पार्टियां आक्रामक रहती हैं, तो बम्पर वोटिंग का मतलब एंटी इनकन्वेंसी ही होती है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अब देखिए जो बिहार के चुनाव की स्थिति है, 1990 से 2005 तक लालू जी का परिवार वहां शासन किया। आज तेजस्वी जी युवा हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनके पास अपनी विरासत बताने के लिए कोई भी चीज नहीं है, कोई उपलब्धि उन 15 सालों की नहीं है, सिवाय एक के कि लालू जी सामाजिक न्याय के योद्धा थे, इसको पूरा देश मानता है। लेकिन उन 15 सालों में सरकार के स्तर पर उस सरकार ने क्या किया, आज आलम यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के पोस्टर से भी लालू जी गायब हैं। यानी कि बिहार की जनता उन 15 सालों में जो देखी है, इन 20 वर्षों में उसको भुला नहीं पाई है। और जब जब चुनाव आते हैं, जनता के मन में लालू जी की जो विरोधी पार्टियां हैं इस बात का भय भरती हैं, और जैसे ही वो दौर याद आता है, जनता फिर इनके खिलाफ हो जाती है। चलिए, मैं ठीक है, मैं आ रहा हूं। सारिका पासवान, ये हम बम्पर वोटिंग पर तो बात कर रहे थे, है, लेकिन एक सवाल है, कहीं ना कहीं सीएम योगी भी आप लोगों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। सीएम योगी कहीं भी जहां भी चुनाव जा रहे हैं वहां माहौल गर्म कर देते हैं, मुद्दे एजेंडा वही सेट करते हैं, पप्पू अप्पू टप्पू का दे दिया, बटेंगे कटेंगे, तो टेंशन तो बढ़ रही है। आप मानिए मत मानिए, आरजेडी की टेंशन बढ़ी हुई है, सुधा जी की तो टेंशन है, उन्होंने पुराने वीडियो खंगाल लिए। देखिए, योगी जी ने जो बयान दिया था उस पर अखिलेश यादव जी ने बड़ा अच्छी बात कही थी कि बानरों के बीच में अगर इनको रख दिया जाए तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये कहाँ है भाई। और रही बात एंटी इनकम्बेंसी की बात, तो अब ये बताएंगे हमको एंटी इनकम्बेंसी है ना ना ना, आप जनता बता रही है, इनके विधायकों को दौड़ा दौड़ा के पीट रही है, इनको इनके जो है मंगल गुंडागर्दी करवाते, इस बात का प्रमाण है कि आप गुंडागर्दी कराते हो, को पीटा गया, जो हल्ला कर रहे हैं वो गुंडे ही तो हैं। नहीं तो गुंडे तो वो है, विजय सिन्हा गुंडा है, सम्राट चौधरी गुंडा है। अरे गुंडे तो भैया, गुंडा तो लालू यादव सबसे बड़ा था, गुंडा तो तेजस्वी यादव है। अरे गुंडे तो वो लोग जो अपराध कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के बारे में आप जो शब्द प्रयोग कर रही है, हिंदू जवाब देगा इसका। एक सन्यासी का अपमान कर रहे हैं क्या? आप एक सन्यासी का अपमान कर रहे हैं, आप एक सन्यासी का अपमान कर रहे हैं। अरे हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं। ये बीजेपी के विधायक हैं और पार्टी के प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता है राजेश चौधरी जी। आप इस देश के सन्यासियों का, साधुओं का अपमान करने का काम कर रहे हो। देश के संत बंदर है क्या? यह होता है मुस्लिम तुष्टीकरण,
केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए, मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए इस देश के सन्यासियों को बंदर बताने का काम कर रहे हैं। अरे जो औरंगजेब का अनुयायी अखिलेश यादव जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका क्या हो जाएगा जिसने अपने बाप को जबरदस्ती कुर्सी से हटा दिया हो? नहीं, सारिका जी आप बताइए ना, टेंशन तो बढ़ रही है ना सीएम योगी के आने से। देखिए मीसा भारती कह रही है भैया यहाँ सीएम योगी का क्या काम, यहाँ बुलडोजर वाले वाला बाबा का क्या काम कर रहे हो? सारिका जी ये तो आप लोगों के डर तो है ही ना, कहीं ना कहीं टेंशन तो बढ़ा रहे हैं ना सीएम योगी। हाँ तो उनको बोलिए ना जरा चुप रहेंगे। आवाज मेरी और उनकी अगर दोनों की मिल जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा जनता को कौन क्या बोल रहा है। सुन ले जरा, मैं उनको बताना देश के हिंदुओं का अपमान करोगी, आप इस देश के सन्यासियों का अपमान करोगी, साधु सन्यासियों का, महंतों का अपमान करोगी। अरे किसी कटमुल्ले के बारे में बोल के दिखा दो ना, मैं सब जानता हूँ आपकी हिम्मत। किसी मौलवी के बारे में ये भाषा इस्तेमाल करके दिखा दो, आपको आपकी औकात मालूम पड़ जाएगी। अब साधुओं का अपमान करोगी, हिंदुओं का अपमान करोगी, सुधा मिश्रा ठीक है, राजेश चौधरी जी ठीक है राजेश। सुधा मिश्रा टेंशन तो बढ़ रही है, देखिए योगी टेंशन बढ़ा रहे, भीड़ आ रही है रैली में, एजेंडा सेट कर रहे हैं, उन्हीं के मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लोगों में भी बात और मीडिया की सुर्खियों में भी उनकी बात। लगता है जेपी जी की इस तरह की भाषा का प्रयोग करके आप टेंशन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको मुबारक। मैं किसी को लप्पू झप्पू टप्पू नहीं कहूंगी, मेरी इतना भाषा है ना, मैं ऐसी भाषा सुनने और सुनाने मैं क्या करूँ? वो अपने सब नेता ही वो बोल रहे हैं गुंडा गुंडा, मैं कैसे भी नहीं कहूंगी कि इनके पार्टी में लप्पू झप्पू गप्पू सभी है, मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि वो लोग वही करते हैं। इनको इसी तरह से हिंदुत्व के नाम पे, सनातन के नाम पे सिर्फ जनता के विरोध में अपनी चीजों को आगे लाना है और चुनाव जीतने का सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा रचना है। जनता के हक में अगर बात करनी होती तो ऐसे शब्दों का वही प्रयोग नहीं करते, क्योंकि आप भी जानते हैं ऐसे बहुत से नाम होते हैं जो कई गाँव में देशी शब्दों में प्रयोग होते हैं, और ये लोग शब्दों के माध्यम से उन लोगों का अपमान करते हैं, तो ऐसे लोग जनता के साथ खड़े होंगे। अरे राजेश जी आप लोग प्लीज, आप इसके बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप माननीय होने के बाद भी लगातार सबके बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है। आपको लगता है कि चलिए देखिए पहले दौर की वोटिंग हो गया, बम्पर वोटिंग हुई है, जनता का क्या फैसला होगा वो तो नतीजे तय कर पाएंगे, लेकिन सीएम योगी का क्रेज है, एजेंडा होता है, हेडलाइंस बनती है, चर्चाएं होती हैं और लोग बात भी कर रहे हैं, ये हम बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, नमस्ते।